कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ, हिंदी सब लोग समझ जाएंगे। हम लोग तो महाराष्ट्र का भाषा जानते नहीं। हरे कृष्ण। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस उत्सव में, आज के इस फेस्टिवल में, जो हमारे प्रभु जी ने और जो वाई के यहाँ के सब लोग हैं, इस्कॉन के भक्त, उन्होंने इस उत्सव का आयोजन किया और हम लोग उनका अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन करने का अवसर दिया और आप लोगों का भी बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार सब लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और महाप्रभु और प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार हम लोग भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। भागवतम में एक श्लोक आता है, वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषान त्रीन पुनाति ही वक्तारम श्रोतम पृच्छकम यत्पाद सलिलम यथा। वासुदेव कथा कृष्ण, भगवान वासुदेव की जो कथा है वो 3 लोगों का उद्धार कर देती है। किन किन का? वक्तारम, वक्ता का, श्रोतम, सुनने वालों का, और पृच्छकम, जो कथा में प्रश्न पूछते हैं। वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषान त्रीन पुनाति ही वक्तारम श्रोतम पृच्छकम यत्पाद सलिलम यथा। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार भगवान की कथा सुनने, भगवान की कथा कहने और भगवान की कथा में प्रश्न करने से हम लोगों के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो भगवान का कथा श्रवण करना है, ये भक्ति के 64 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। श्रवण कीर्तन 9 मुख्य अंग है भागवतम में, उनमें से सबसे मुख्य अंग है श्रवण। ये प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं अपने सहपाठियों को। श्रवण कीर्तन स्मरणम, स्मरण कीर्तन विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति शैव नवलक्षणा, क्रियेत भगवत अध्याय यन्मन्ने तन्मन्ने अधितम उत्तमम। जो व्यक्ति भगवान की ये 9 क्रियाओं में भाग लेता है, जिनमें सबसे पहली क्रिया है श्रवण, दूसरी है कीर्तन, तन्मन्ने अधितम उत्तमम, वो सारे मनुष्यों में से सबसे उत्तम मनुष्य है। ये कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज। हमारे जो भी भगवान का सिद्धांत है, जो भी भगवान के बारे में कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या बोले, संकल्पना है जो भगवान के बारे में, वो 12 लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो 12 लोग भगवान के बारे में कुछ बता रहे हैं ना, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनको बोलते हैं 12 महाजन। वो 12 महाजन है, उसमें एक महाजन नारद मुनि है और एक महाजन
प्रहलाद महाराज भी हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासकी वयम, ये 12 प्रकार के लोग हैं। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जो श्रवण की विधि है वो हमारे भक्ति में स्टार्टिंग भी करती है, और जब हम भक्ति में आगे बढ़ गए हैं उसमें भी श्रवण की विधि जो है वो सबसे उत्तम विधि है। तो आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। किन किन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है? 50-50 है ना? क्या क्या सुना है आपने महाप्रभु के बारे में? जो हाथ उठाए कोई एक लाइन में चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या सुना है? बाहर का देश में जाके प्रचार की। चैतन्य महाप्रभु गुपित अवतार है। हाँ जी, गुपित अवतार, सीक्रेट इनकार्नेशन। हाँ, सीक्रेट इनकार्नेशन। तो ठीक है, कुछ लोगों को ज़्यादा नहीं पता, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करेंगे आज। जो मूलभूत जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्ञान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं। भगवान बोल रहे हैं ना भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य, ये श्लोक तो सब जानते हैं पूरे भारत में, है ना? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब, है ना, मृगणन्ति यदे यदे, जब जब असुर लोग देवताओं को सताते हैं, जब लोग धर्म को नष्ट करते हैं, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। तो भगवान के अलग अलग युग में अवतार होते हैं, इसलिए भगवान को बोलते हैं त्रियुग। लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु है, इनका जो अवतार है वो छद्म रूप में हुआ। भगवान कभी घोड़े के रूप में अवतार लेते हैं, सुना है ना? भगवान कभी कछुए के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान कभी वराह के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान कभी मछली के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान कभी परशुराम ऋषि के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान कभी क्षत्रिय कुल में श्री राम की तरह अवतार लेते हैं। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? अब तक तो सुना नहीं कभी। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार कभी भागवतम में वर्णन है। भागवतम में 2 श्लोक है। एक श्लोक तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, फिर से वही 12 महाजनों में से एक महाजन प्रहलाद महाराज क्या श्लोक बोल रहे हैं? इत्थम नृतीयक ऋषिदेव झषावतारे लोकान विभावयंसी जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्न कलो यद भव स्त्री युगोऽथस्त्वम। कि आप इत्थम नृतीयक, कभी कभी आप नर के रूप में अवतार लेते हैं, कभी कभी आप ऋषि के रूप में अवतार लेते हैं, कभी कभी आप वराह के रूप में अवतार लेते हैं, लेकिन आप कलयुग में कौन सा अवतार लेते हैं? छन्न कलो यद भव स्त्री युगोऽथस्त्वम। 3 युगों में आपने अवतार लिया खुल के, सबको पता लगा राम जी आए हैं, सबको पता लगा कृष्ण जी आए हैं, सबको पता लगा नरसिंह भगवान आए हैं खंबे में से निकल के, सबको पता लगा ना। लेकिन कलयुग में भगवान कैसे आए? छद्म रूप में। छन्न कलो, छन्न का अर्थ है छुप छुप के, छन्न कलो यद भवस त्रियुगो अथस्त्वम। इसलिए एक आपका नाम पड़ गया त्रियुग। भगवान का एक नाम क्या है? त्रियुग। भगवान के अलग अलग नाम है उनकी लीलाओं के अनुसार। जब भगवान यशोदा माता के पुत्र है तो उनका नाम है यशोदा नंदन। जब भगवान अर्जुन के रथ को खींच रहे तो उनका नाम है पार्थ सारथी। जब भगवान को माता यशोदा ने रस्सी से बांध दिया तो उनका नाम है दामोदर। जब भगवान गोपियों के साथ विहार करते हैं उनका नाम है गोपीनाथ। जुहू में है ना, मंदिर में, मुंबई में राधा गोपीनाथ में रास बिहारी। हाँ, तो इस तरह से भगवान के अलग अलग अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के एक अवतार है। उनके अवतार के पीछे क्या कहानी है? वो श्रीमती राधा रानी के भाव को अनुभव करने के लिए आए। जब भगवान कृष्ण यहाँ पे थे तो हमेशा सारी गोपियां भगवान कृष्ण से कंप्लेन करती थी, आप कभी आते हो, कभी हमें छोड़ के चले जाते हो, कभी हमसे बात करते हो, कभी हमसे बात नहीं करते, कभी हमें आपका संग मिलता है, कभी आपका संग नहीं मिलता, हमारा क्या गलती है? बोले भगवान मेरे क्या गलती है? मुझे जो काम है मैं करने जाता हूँ, जब काम नहीं आता तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो सारी गोपियां और राधा रानी बोली कि भगवान
आप ना, हे केशव, हे गोविंद, आप कभी भी नहीं जान पाओगे जब आप हमसे दूर चले जाते हो तो हमें क्या अनुभव होता है। भगवान बोले ऐसा है क्या? क्या बोलेंगे मराठी? ऐसा है क्या? लेकिन भगवान फिर द्वारिका में गए। द्वारिका भी रानी ऐसे बोलती है, जब आप यहाँ से चले जाते हो किसी के साथ युद्ध करने, आपको पता नहीं है हमें कैसा अनुभव होता है। भगवान एक दिन सच में सोचने लगे, क्या मेरे को सच में नहीं पता क्या? वैसे तो सब बोलते हैं कि भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान सोचने लगे, भगवान डाउट में पड़ गए, क्या मेरे को ये सच में नहीं पता क्या कि जब मैं गोपियों से, अपनी रानियों से, अपने गोप बालकों से जुदा हो जाता हूँ तो उनको क्या अनुभव होता है। भगवान ने अनुभव किया, अरे ये बात तो मेरे को सच में नहीं पता। तो भगवान ने नारद मुनि के कहने से फिर ये घोषणा की कि मैं कलयुग में गोपियों के मन में क्या चल रहा है, गोपियों के मन में किस प्रकार का भाव उदय होता है जब मैं उनसे जुदा हो जाता हूँ, जब मैं उनसे अलग हो जाता हूँ। उस भाव का आस्वादन करने के लिए, उस भाव को समझने के लिए मैं कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा और हमेशा कृष्ण 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 बोलता रहूंगा। इसलिए भागवतम में एक श्लोक है, कृष्णा वर्णम, वर्णम का अर्थ है अक्षर, जो हमेशा कृष्ण का नाम बोलते रहते हैं। कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णम, लेकिन जिनका रंग कृष्ण जैसा नहीं है। कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला, बादलों जैसा ना, जैसे बारिश के बादल होते हैं वैसा रंग है भगवान। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का रंग उनसे विपरीत है, उलट है उनसे। कृष्णा वर्णम द्विषा कृष्णम संग पांगास्त्रो पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। भागवतम में श्लोक है कि जो लोग समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे, सुमेधशा, जिनकी बुद्धि बहुत शार्प होगी, वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का, जो कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है, भगवान का नाम लेते रहते हैं हमेशा और सफेद वर्ण में है, वो बुद्धिमान लोग उस अवतार की वंदना करेंगे, उस अवतार की पूजा करेंगे उनके पार्षदों के साथ। कैसे? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ करके। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं घरों में, गृह प्रवेश यज्ञ, विवाह यज्ञ, है ना, क्लेश विघ्न यज्ञ और भी बहुत सारे। लेकिन कलयुग में जो सबसे ऑथेंटिक, जो सबसे प्रमाणिक यज्ञ है भगवान द्वारा कहा गया, वो कौन सा है? प्राय संकीर्तन यज्ञ है, हरिनाम यज्ञ। ये जो हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं ना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। अलग अलग युग में अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम है, हम भगवान का नाम लेके मुक्त हो सकते हैं। तो हम लोग अपने मेन जो विषय है उस पर ऊपर आते हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 500 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा नवदीप नदिया डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी नदिया डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल में, अवतरित हुए फाल्गुनी पूर्णिमा पे, संध्या के समय, जब चांद निकल गया था, पूर्ण रूप से जब चांद निकल गया था। और उस दिन बहुत सारे भक्त गंगा नदी पे हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए जा रहे थे, जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। तो ब्राह्मणों ने चैतन्य महाप्रभु के अवतार में उनका ग्रह नक्षत्र देखा और उनका ग्रह नक्षत्र के अनुसार नाम रख दिया विशंबर। बचपन का उनका नाम रख दिया विशंबर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो एक पार्षद थे जिनका नाम है अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य की पत्नी है सीता ठकुराइन। तो सीता ठकुराइन जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ है, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया निमाई। और चैतन्य महाप्रभु देखने में बहुत सुंदर थे,
ऐसा कहा जाता है कि नवद्वीप के लोग ये देख के आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये मनुष्य है या गोल्डन का कोई मूर्ति है। भगवान सोने की तरह दिखते थे, चमकते थे भगवान सोने की तरह, इसलिए उनका नाम एक हो गया, पीछे करेंगे, गौर हरि गौर सुंदर, बहुत सुंदर थे देखने में। और गौरांग महाप्रभु, बाद में उनका नाम महाप्रभु होगा। तो ये तीन जो है वो चैतन्य महाप्रभु के नाम थे। सबसे पहले ब्राह्मणों ने जो नाम दिया वो विशंबर निमाई, नीम के पेड़ के नीचे वो अवतरित हुए। और तीसरा गौर हरि गौर सुंदर, गौरांग महाप्रभु। ठीक है? और चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले भगवान विष्णु के अवतार अद्वैताचार्य, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अवतार लेने के लिए आमंत्रित किया, आवाहन किया। कैसे? अद्वैताचार्य अपने जीवन के अंत काल में बहुत दुखी हो गए इस बात से कि सारे संसार के लोग दुखी हैं किसी न किसी कारण से, और फिर से इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो मैं किस प्रकार से उनका उद्धार करूं? अद्वैताचार्य सोचने लगे। तो अद्वैताचार्य ने विचार किया और वो इस निर्णय पे आए कि भगवान को अभी अवतार लेना चाहिए सब जीवों का उद्धार करने के लिए। तो इसके लिए अद्वैताचार्य, उनके पास छोटी छोटी शिलाएं थी। एक तो भगवान की मूर्ति होती है ना, और एक भगवान के छोटे छोटे शिला होती है, शालिग्राम शिला बोलते हैं, गंडकी नदी से मिलती है नेपाल में। तो शालिग्राम शिला की वो तुलसी रख के सेवा करते थे, और उस शालिग्राम शिला से प्रार्थना करते थे कि जल्दी से भगवान आप अवतार लो, जल्दी से भगवान आप अवतार लो। तो 1 साल के बाद अद्वैताचार्य के कहने से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ठीक है? और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं बलराम जी। कृष्ण के बड़े भाई कौन है? बलराम जी। तो इसी तरह से मैंने पहले बोला ना, संग पांगास्त्रो पार्षद, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ भगवान आएंगे। तो जब भगवान कृष्ण आए तो बलराम जी भी आए ना, जब बलराम जी और कृष्ण जी आए तो सुदामा भी आए ना। तो सारे के सारे भगवान के पार्षद, भगवान के सखा इकट्ठे आए। तो नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम जी का अवतार है, वो चैतन्य महाप्रभु से लगभग 13 से 14 वर्ष पहले आदि। चैतन्य महाप्रभु कब आए? 1486, 1486 में। और नित्यानंद प्रभु कब आए? 1474, 13-14 साल पहले नित्यानंद प्रभु। तो अब हम लोग चैतन्य महाप्रभु की जो कुछ घटनाएं हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सबको शिक्षा दी, वो हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार एक ब्राह्मण था जिसका नाम था केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी ब्राह्मण कश्मीर राज्य से था। आप सब जानते हैं ना कश्मीर राज्य, जिसमें अभी 317 हटा दिए। सब लोग पहले वहाँ पे ऋषि रहते थे, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े विद्वान लोग वहाँ पे रहते थे, तपस्या करते थे और शास्त्रों का अध्ययन करते थे कश्मीर में। तो वहीं पे एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था केशव कश्मीरी। पहले जो है वो जो क्षत्रिय थे वो एक राज्य से युद्ध करके जीत के दूसरे राज्य को जीतते थे, फिर तीसरे राज्य को जीतते थे। जैसे महाराष्ट्र के महाराज शिवाजी महाराज है ना, वो भी मुगलों को हराते थे और फिर आगे राज्य को जीतते थे। क्षत्रिय क्या करते थे? युद्ध जीत के, युद्ध करके राज्य को जीतते थे। और ब्राह्मण क्या करते थे? शास्त्रार्थ करके अपना परचम लहराते थे, दूसरे लोगों को हरा देते थे, शास्त्रों में डिबेट करते थे, बोलते थे बताओ इसके बारे में क्या श्लोक पता है तुम्हें, वो बताता था नहीं ये श्लोक ऐसे है, ऐसे करके शास्त्रार्थ करते थे। तो केशव कश्मीरी कश्मीर से चल के कहाँ पे पहुँच गए? बंगाल में। सब लोगों को हरा दिया, बीच में हरियाणा वालों को भी हरा दिया, हिमाचल वालों को भी हरा दिया, यूपी वालों को भी हरा दिया, छत्तीसगढ़, बिहार, सबको, झारखंड, सबको हरा दिया। और कहाँ पहुँच गए? बंगाल। और सारे देश में ये चर्चा होगी कि केशव कश्मीरी बहुत बड़ा ब्राह्मण है, उसके साथ शास्त्रों में कोई भी नहीं जीत सकता।
नवदीप के जो ब्राह्मण थे वो भी डर गए, अरे ये केशव कश्मीरी हमें हराएगा और हमारा मान सम्मान को हानि पहुंचेगा, सबको पता लगेगा, अरे ये देखो नवदीप के ब्राह्मण वैसे तो बहुत बड़े ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन एक बाहर के ब्राह्मण ने, केशव कश्मीरी ने इनको आके हरा दिया। तो उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने केशव कश्मीरी के साथ आर्गुमेंट ना करके केशव कश्मीरी को भेज दिया किसके पास? चैतन्य महाप्रभु के पास। जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप में रहते थे, वो बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे, वो भी संस्कृत के ज्ञाता थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने बच्चों को व्याकरण पढ़ाते थे, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, जैसे आजकल भी करते हैं ना सब लोग, प्रभु जी भी माता जी भी करते हैं। कोई मान लीजिए बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, तो वो साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ना। कोई मान लीजिए एमएससी फिजिक्स कर रहा है, तो वो +1 +2 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता है ना। कोई मान लीजिए एमए इंग्लिश कर रहा है, तो वो छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। कोई बीए में मैथ ले रखा है, तो वो 7th 8th 10th क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही बहुत बड़ा व्याकरण का पाठ कर रहे थे, व्याकरण को पढ़ रहे थे, और साथ साथ छोटे बच्चों को व्याकरण भी सिखाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो गंगा के किनारे पे ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो उन ब्राह्मणों ने केशव कश्मीरी को चैतन्य महाप्रभु के पास भेज दिया और बोला जाओ जाओ नित्य चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ, वो तुम्हारे साथ शास्त्रों में डिबेट करेंगे, शास्त्रों में तुमसे आर्गुमेंट करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के पास गए और चैतन्य महाप्रभु का वो मजाक उड़ाने लगे, अरे छोटे बच्चे, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञाता हो, मैंने सुना है कि तुम बहुत व्याकरण को जानते हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं, मैं तो कोई व्याकरण नहीं जानता, मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आप पूरे भारत के विद्वान लोगों को हरा चुके हैं, मैंने सुना है आप बहुत बड़े हैं। वो बोला चैतन्य महाप्रभु जानबूझ के उसके गर्व को बढ़ा रहे थे और बोल रहे थे तुम बहुत अच्छा जानते हो, चलो यहाँ पे नदी गंगा बह रही है, गंगा के बारे में थोड़ा कुछ हमें बताओ। तो केशव कश्मीरी ने 1 घंटे में गंगा के ऊपर 100 श्लोक लिखे, 1 घंटे में 100 श्लोक बना दिए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए, चैतन्य महाप्रभु बहुत तारीफ करने लगे उनकी। यहाँ पे एक श्लोक भी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, एक श्लोक अर्थ यदि कर निज मुखे, सुनी सब लोक तबे पाइब बड़ सुखे। चैतन्य महाप्रभु बोले इतने सारे श्लोक आपने बोल दिए हैं, एक श्लोक का थोड़ा अर्थ तो बताओ, इसका अर्थ क्या है। केशव कश्मीरी बोले कौन से श्लोक का अर्थ सुनना चाहते हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले महत्वाम गंगाया सत्यम भाति नित्राम, यदेश श्री विष्णु चरण कमोल सुभगा, द्वितीय श्री लक्ष्मी सुनरेव चरणा, भवानी भर्तु शिरसी विभत अद्भुत गुणा। चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बोल दिया। केशव कश्मीरी थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया, अरे मैंने तो आंधी की तरह श्लोक बोले 100, चैतन्य महाप्रभु उसमें से एक श्लोक कैसे पकड़ लिए और मेरे को बोल रहे हैं कि उसका व्याकरण बताओ। केशव कश्मीरी श्लोक बोल रहे हैं, झंझावत प्राय आमी श्लोक पढ़िला, तार मध्य श्लोक तुम्ही कैछे कंठ कैला। मैंने तो आंधी की तरह श्लोकों को पढ़ा है, उनमें से तुमने एक श्लोक को कैसे कंठ में बसा लिया आपने। तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु भी बहुत विद्वान है। प्रभु कहे देवर वरे तुम्ही कविवर, एछे देवर वरे कहो हये श्रुतिधर। चैतन्य महाप्रभु बोले जैसे माता सरस्वती की तुम पे ऊपर कृपा है ना, तुम श्रुतिधर हो। श्रुतिधर मतलब मुंह से हमेशा श्लोक बोलता रहता है, उसको बोलते हैं श्रुतिधर। तो इसी तरह से न कविवर, जो श्लोक बोलता रहता है उसको बोलते हैं कविवर। उसी तरह से मेरे ऊपर भी भगवान सरस्वती की कृपा है, मेरा नाम भी श्रुतिधर है। कोई एक बार मेरे को श्लोक सुना देगा ना, उसको मैं याद कर लूंगा। तो थोड़ा सा केशव कश्मीरी सदमे में आ गया, उनको लगा कोई है मेरे साथ बैटिंग करने के लिए कोई बराबर का खिलाड़ी है।
तो फिर केशव कश्मीरी को चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, चलिए छोड़िए इस बात को, तो आप थोड़ा श्लोक का एक अर्थ बताइए। तो उन्होंने अर्थ बता दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे, आपने जो श्लोक का अर्थ बताया क्या इसमें कोई गलती है? सारा श्लोक ठीक है आपका? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, श्लोकेर अर्थ केला विप्र पाइया संतोष, प्रभु कहे कह श्लोकेर किबा गुण दोष। इस श्लोक में क्या गुण है, क्या दोष है, थोड़ा सा बताएंगे? केशव कश्मीरी बोला, दोष है? पागल हो गए तुम, मेरे श्लोक में दोष है? कोई दोष नहीं है। हाँ, इसमें गुण बहुत सारे हैं। इसमें अनुसर्ग लगा हुआ है, इसमें अलंकार लगे हुए हैं, इसमें बहुत सारे गुण हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हाथ जोड़ के, अगर आप मेरे को आज्ञा दे तो क्या मैं आपके श्लोक को थोड़ा सा चर्चा कर सकता हूँ? केशव कश्मीरी बोला, तुम क्या चर्चा करोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं मैंने क्या बोला है, तुम तो व्याकरण इतनी हाई फाई व्याकरण को जानते ही नहीं। बोले ठीक है, मैं जानता नहीं, लेकिन मैंने भी कुछ लोगों से सुनी है व्याकरण। चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोला विनम्रता के कारण, थोड़ा बहुत व्याकरण मैं भी जानता हूँ और मैंने सुना है, तो उसके आधार पे मैं तुम्हारे श्लोक को थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। केशव कश्मीरी बोला, आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा? जल्दी तो नहीं बोल रहा ज्यादा? नहीं तो प्रभु जी ट्रांसलेशन कर सकते हैं मराठा भाषा में। कौन सा भाषा? मराठी। नेक्स्ट सैटरडे को मैं मराठी में बताऊंगा। हम लोग कहाँ होंगे केशव कश्मीरी की तरह, बता। विप्र कहे श्लोक नाही दोषेर आभास, उपालंकार गुण किछु अनुप्रास। तो केशव कश्मीरी बोला कि मेरे श्लोक में कोई भी दोष नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, ठीक है, मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। अगर तुम क्रोधित ना हो तो मैं तुम्हारे श्लोक में दोष बताऊं थोड़ा सा? बोले ठीक है बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, 5 दोष यही श्लोके पंच अलंकार, क्रमे आमी कही सुन करिया विचार। तुम्हारे श्लोक में 5 तो दोष है और 5 गुण है। हे विप्र, क्रमे कही, मैं सीक्वेंस से बताऊंगा तुम्हें, क्रम में बताऊंगा। क्रमे कही सुन करिया विचार, ध्यान से सुनो और उस पर विचार करना। केशव कश्मीरी चुपचाप बैठ गया। अभी अगर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि 5 दोष है और 5 गुण है, चलो सुन लेते हैं क्या गुण है क्या दोष है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, पहले तो उन्होंने बताया कि ये संस्कृत का थोड़ा भाषा है, मैं इसको नहीं समझा रहा। इसमें विरुद्धमति दोष है, जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे। भ्रग कम दोष है, पुनरावृत्ति दोष है, अमृष्टि विधेयक दोष है। हम लोग एक दोष को चर्चा करेंगे, उससे आप समझ जाओगे। एक दोष है इसमें पुनरावृत्ति। जो हमने गंगा का श्लोक बोला, चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला, वो 64 नंबर श्लोक है 100 में से 64वां नंबर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसमें 5 दोष है। एक दोष है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या पुनरावृत्ति हो रही है? चैतन्य महाप्रभु बोले, आपने बोला है भवानी भर्तु। ध्यान से समझना, आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है ये। आपने बोला है भवानी भर्तु। भवानी का अर्थ क्या होता है? शिव की पत्नी पार्वती, ठीक है। और गंगा को उन्होंने किसकी उपमा दी है? भवानी की, क्योंकि गंगा को शिव की पत्नी भी कहा जाता है। शिव ने उनको अपनी जटा में धारण किया था। जब भृगु ऋषि और सब लोगों ने तपस्या किया था, तो गंगा माता बोली कि मैं सीधा डायरेक्ट पृथ्वी पे जाऊंगी ना, पूरा पृथ्वी फट जाएगा। तो भगवान ने उनको बोला, जाओ पहले भगवान शिव को प्रार्थना करो, उनको प्रार्थना करो कि वो गंगा को अपनी जटा में धारण करे। लेकिन गंगा को बहुत अभिमान हो गया, अरे शिव मेरे को क्या अपनी जटा में रखेगा, शिव की जटाओं से तो मैं यूं निकल जूंगी। तो भगवान शिव भी भोलेनाथ है, उन्होंने गंगा को 1000 वर्षों तक अपने जटाओं में बांध के रख लिया। फिर गंगा ने बहुत प्रार्थना की, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, जाने दो, आपकी अर्धांगिनी बन के रहूंगी, आपकी पत्नी बन के रहूंगी। फिर भगवान ने उनको पृथ्वी पे आने दी। तो इसलिए गंगा का एक नाम है भवानी, क्योंकि वो किसकी पत्नी है? शिव की पत्नी। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, आपने भवानी बोल दिया, गंगा को क्या बोल दिया? भवानी, शिव की पत्नी। लेकिन फिर एक और सेंटेंस बोल दिया, भवानी भर्तु।
भर्तु का अर्थ है जो किसी स्त्री का पालन करता है उसको बोलते हैं भर्तु, भरण पोषण करता है, वो होता है पति। भर्तु का अर्थ होता है पति, किसी स्त्री का पति। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, आपने बोला पहले भवानी, भवानी का अर्थ हो गया शिव की पत्नी, खत्म। फिर आपने बोल दिया भवानी भर्तु, शिव की पत्नी, और भर्तु शिव की पत्नी का पति। समझ पा रहे हो आप? दोबारा बताओ, भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी। तो भवानी बोलने से क्लियर हो गया कंसेप्ट कि गंगा के बारे में बताया जा रहा है, शिव की पत्नी। भवानी, भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, खत्म हो गया। लेकिन आपने क्या बोल रहा है? भवानी भर्तु। भवानी का अर्थ हुआ शिव की पत्नी और भर्तु का अर्थ होता है पति। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? शिव की पत्नी के पति। ऐसे लग रहा है कि भवानी के दो पति है। तो देख के हैरान हो गया, अरे ये कहाँ से निकाल लिया व्याकरण, कहाँ से मेरी उसमें दोष निकाल दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे बोले, उन्होंने 4 दोष और गिनवा दिए। तो वो बहुत गुस्से में आ गए और बोलने लगे, जरूर सरस्वती जी ने मेरे साथ धोखा किया। चैतन्य महाप्रभु बोले, नहीं 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 नहीं, सरस्वती ने कोई धोखा नहीं किया। तुम्हारी काव्य में 4 गुण भी है, अलंकार है, शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है। आपने गंगा को लक्ष्मी की उपमा दी है, आपने गंगा को कमल से निकली हुई बताया है, आपने बहुत कुछ अच्छा भी बताया। लेकिन केशव कश्मीरी बहुत गुस्सा हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले लगे, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे लक्ष्मी की तुम्हारे ऊपर, जैसे सरस्वती की तुम्हारे ऊपर कृपा है, मेरे ऊपर भी सरस्वती की कृपा के कारण मैंने इतने सारे श्लोक बोल दिए। तो केशव कश्मीरी गुस्से से अपने घर चला गया। माइक में अच्छा। तो केशव कश्मीरी गुस्से से अपने घर में चला गए और घर में जाने के बाद वो सरस्वती जी की उपासना करने लगे। शाम को यज्ञ करने लगे, सरस्वती जी की वंदना करने लगे। तो सरस्वती जी उनके सपने में आई और बोलती हैं कि मैं अपने पति से कैसे हार सकती हूँ। ये जो चैतन्य महाप्रभु है ना, छोटा बच्चा, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये जन्मों जन्मों से मेरे इष्ट देव, मेरे पति हैं। ये भगवान विष्णु है स्वयं, भगवान कृष्ण है स्वयं। तो जब सपने में सरस्वती जी ने केशव कश्मीरी को आके बोला, तो केशव कश्मीरी को समझ आ गया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो अगले दिन केशव कश्मीरी चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उनको प्रणाम किया और उनके शिष्य बन गए। इतने बड़े विद्वान पंडित एक छोटे से बच्चे के, जो 14 से 16 साल का बच्चा है, उसके शिष्य बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु छद्म रूप में रहते थे, लेकिन जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा करता था, चैतन्य महाप्रभु उसको वैसा दर्शन भी देते थे। चैतन्य महाप्रभु किसी को राम का दर्शन देते थे, चैतन्य महाप्रभु किसी को नरसिंह भगवान का दर्शन देते थे, चैतन्य महाप्रभु किसी को कृष्ण का दर्शन देते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने षटभुज रूप दिखाया। षटभुज रूप में क्या था? 6 भुजाएं थी चैतन्य महाप्रभु की। सार्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथपुरी में 6 भुजाओं में क्या था? एक में भगवान रामचंद्र जी का धनुष, एक में भगवान रामचंद्र जी का बाण, और एक में भगवान कृष्ण की बांसुरी 2 हाथों में, 4 भुजाएं। 2 भुजाओं में, एक में संन्यास दंड और एक में सन्यासी का कमंडल। तो सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि यही कृष्ण है, यही राम है, यही जगन्नाथ है और यही चैतन्य महाप्रभु। तो केशव कश्मीरी भी है, चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। जब वो उनको 2 गुरु मिले वास्तव में। पहले जो गुरु मिले वो गया में मिले, जिनका नाम था ईश्वरपुरी। गया में सब लोग पिंड दान करने जाते हैं। यहाँ पे कहाँ जाते हैं? काशी, नासिक, त्र्यंबकेश्वर। उत्तर भारत के लोग ज्यादातर गया में जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल के थे, पूर्व के लोग। हम लोग हरियाणा पंजाब के लोग हरिद्वार में जाते हैं, सुना है ना हरिद्वार? हम लोग हरिद्वार में जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु गया में गए और गया में जब उन्होंने अपने पिताजी का पिंड दान किया, उनके पिताजी 16 वर्ष के जब वो थे, तो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी
उनको छोड़ के चले गए थे। और उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी को सांप ने काट लिया तो उनकी मृत्यु हो गई थी लक्ष्मी प्रिया की। तो उसके बाद उनकी माता ने बोला कि हमारा वंश कैसे चलेगा, तुम दूसरा विवाह करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर दूसरी पत्नी से विवाह किया जिसका नाम था विष्णु प्रिया, जो कि नवद्वीप के एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे सनातन, उनकी पुत्री थी। तो चैतन्य महाप्रभु की 2 पत्नियां थी, लक्ष्मी प्रिया पहले जिसको सांप ने डस लिया और वो छोड़ के चली गई, फिर उसके बाद विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया नवद्वीप की है। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए गए, पिंडदान बहुत जरूरी है, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं ना, लुप्त पिंडकोदक क्रिया पतंती पित्रो ही ऐसा लुप्त पिंडकोदक क्रिया। जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं ना, तो वो एक कारण ये भी बता रहा है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो हमारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। कुल क्षय प्रणशंति कुल धर्म सनातना, धर्म अभिभावात धर्मे नष्टे कुले कृत्सनम अधर्म अभिभावत उता, अधर्म आ जाएगा सब जगह। तो बाद में फिर एक श्लोक बोलते हैं कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। वर्ण संकर के बाद कोई भी जो कुल में हमारे पूर्वज है उनको पिंड दान करने वाला नहीं बचेगा। आजकल भारत में भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे हरियाणा और पंजाब में ये बहुत बड़ा कल्चर है। गुजरात में भी पूरे का पूरा राज्य विदेश में जा रहा है। हमारे हरियाणा में तो, पंजाब में तो 99% और हरियाणा में तो 85%। 85% स्टूडेंट हरियाणा में पढ़ाई नहीं करते, सब लोग कनाडा, लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, बस ये 4 देश पकड़ रखे हैं। पूरा हरियाणा के बच्चे +2 करते ही भागते हैं वहाँ से बस। और हम लोग किसी प्रभु जी से बात कर रहे थे, वो कनाडा के थे फोन में, तो वो बताए प्रभु जी ये जो इंडिया से सब लोग आ रहे हैं ना, इंडिया में बहुत बड़ा अधर्म फैलने वाला है। मैंने पूछा कैसे? बोला ये जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं इनमें से 5% बच्चे वापस जाएंगे इंडिया में, नहीं तो सब लोग वहीं पे सेट हो जाएंगे। 5 साल में 10 साल में गवर्नमेंट उनको ग्रीन कार्ड दे देगी, वहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे देगी ऑफिशियली। तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ की लड़कियों से लड़के शादी करेंगे और जो लड़कियां गई हैं वहाँ के लड़कों से। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, एक एप्पल खाने के बाद एक लगता है खट्टा एप्पल है, चलो दूसरा सेब खा के देख। तो वो लोग इंडिया में तो सब लोग सब काम कर लिया, अब वो विदेश में लड़के जो है वो विदेशी लड़कियों से शादी करेंगे और लड़कियां जो है वो विदेशी लड़कों से शादी करेंगी। तो वहाँ से विवाह करने के बाद उनकी जो बच्चे होंगे उनको ये नहीं पता कि उनके दादाजी कौन है, क्योंकि दादाजी तो इंडिया में मरेंगे, दादाजी नहीं जा पाएंगे कनाडा में, और उनके बच्चे वहाँ पे होंगे। तो दादाजी को कोई भी श्राद्ध का पिंड देने के लिए बचेगा नहीं। तो जब वो श्राद्ध का पिंड नहीं देंगे तो वहाँ पे वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। तो जो भी संतान होंगी वो पहले से ही जन्म से ही उनके ऊपर एक हैवी पाप का रिएक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं किया और उनको पता ही नहीं हमारे पूर्वज कौन है। कौन बच्चा जन्म लिया और फिर वहाँ पे एक और बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की केवल एक ही लड़के से शादी कर रही है, और ऐसा नहीं है एक लड़का केवल एक ही लड़की से शादी कर रहा है, 3-3, 4-4 शादी कर रहे हैं वो लोग। बच्चे को ये नहीं पता कि मेरे माता कौन है, मेरा पिता कौन है, और वो किसके पिता को किसके माता को पिंडदान करे, पिंडदान तो पता ही नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं वहाँ पे तो मरने के बाद क्या करते हैं, बस थोड़ा सा 5 मिनट 1 दिन में सब कुछ निपटा देते हैं। थोड़ा फूल लेके व्यक्ति को दफना देते हैं और 5 मिनट थोड़ा साइलेंट, बस हो गया। उसके बाद शराब पी के सब लोग अपने घर। व्यक्ति नरक में तो डेफिनेटली जाएगा, प्रभुपाद बोलते हैं। लेकिन भारत में भी ये परंपरा नष्ट हो रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, अभी हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में। आप लोग अगर हरियाणा पंजाब गलती से चले गए, आपको बहुत डर लगेगा उससे। बहुत असुर मेंटेलिटी के लोग हैं, बहुत असुर। सब लोगों का माइंड जो है
वेस्टर्न तरीके से सोचता है। भारत को, भारत के कल्चर को बिल्कुल बिल्कुल क्रैश कर दिया उन्होंने, बिल्कुल नष्ट कर दिया। हम लोग कुरुक्षेत्र के पास रहते हैं, कुरुक्षेत्र के पास हमारा सिटी है करनाल। तो कुरुक्षेत्र के लोगों को यही नहीं पता कि कुरुक्षेत्र क्या है। वो बस उनके लिए एक टूरिस्ट प्लेस है, एक पॉइंट है जहाँ पे लड़का और लड़की यूनिवर्सिटी के बच्चे आके मिलते हैं। ये कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर का स्थिति है। तो बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा नेगेटिव बात है, लेकिन हमें ट्रुथ, सच जो है वो पता होना चाहिए। हम लोग अपने कल्चर को अगर इस तरह से नष्ट करेंगे तो धर्म भी हमें नष्ट कर देगा, है ना। शास्त्रों में एक श्लोक है ना, धर्म रक्षिते, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता उसको अधर्म में मिलना पड़ता है, उसको अधर्म को सामना करना पड़ता है। एनीवे, तो मैं कौन सी बात से बोल रहा था, इधर चला गया। हाँ, संन्यास। गया में गए जब, तो ईश्वरपुरी उनके गुरुजी उनको मिल गए। बस 10 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का लीला तो बहुत सारा है, उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोगों ने ग्रंथ लिखे। चैतन्य चेतामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, और चैतन्य मंगल लिखा लोचन दास ठाकुर ने, चैतन्य चेतामृत लिखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और आमय चैतन्य, ये भी एक ग्रंथ लिखा, और छोटे छोटे और भी बहुत सारे जो वहाँ के स्थानीय जो लोग थे, स्थानीय जो राइटर थे, उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सारी स्तुतियाँ लिखी। तो चैतन्य महाप्रभु जब गया में गए तो उनको उनके गुरुजी मिले ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी ने उनको बोला, आज से ये व्याकरण का काम बंद, और कौन सा काम करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को पकड़ लिया। बस जहाँ पे भी जाते, कोई उनसे बोलता थोड़ा व्याकरण के बारे में बताओ, तो चैतन्य महाप्रभु बोले, गुरु मोरे मूर्ख देखिया करिया शासन। मेरे गुरु ने मेरे को मूर्ख देख के मेरे को व्याकरण का काम करना बंद कर दिया, और मेरे को ये अब हरे कृष्णा मंत्र दे दिया। चैतन्य महाप्रभु एक तो हरे कृष्णा कीर्तन करते थे, और एक 2 पंक्तियां ये भी बोलते थे, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिया, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। चैतन्य महाप्रभु ये 2 लाइनों का और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे हमेशा, और श्रीमती राधा रानी के भाव को फील करते थे, जो मैंने प्रारंभ में बताया। तो अपने गुरु से मंत्र दीक्षा लेके वापिस आ गए। अब जब बच्चों को व्याकरण पढ़ाने लगते हैं, ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते फिर ये मंत्र आ जाता है बीच में, कोई भी सेंटेंस बताते हैं फिर ये मंत्र बीच में आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अभी मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगा, सब लोग बच्चे अपने घर जाओ, मेरे को हरे कृष्णा कीर्तन करने दो। तो चैतन्य महाप्रभु फिर पूरे विश्व में अपने शिष्यों के माध्यम से, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, बहुत सारे उनके पार्षद थे। कोई ब्रह्मा जी का अवतार थे, कोई इंद्र का अवतार थे, कोई नारद मुनि का अवतार थे, कोई बाकी गोपियों के अवतार थे। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूरे भारत में भेज दिया इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर संन्यास ले लिया। 24 साल के जब वो थे केवल, जब उन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेके जब वो वृंदावन में जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने उनके साथ छोटा सा छल कर दिया और उनके रास्ते को डाइवर्ट करके अद्वैताचार्य के घर में भेज दिया। क्यों? क्योंकि सब लोग चैतन्य महाप्रभु के जो संबंधी थे, चैतन्य महाप्रभु की माता, सची माता उनका नाम था, सची माता और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ये नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु हमसे दूर चले जाएं। बंगाल से वृंदावन बहुत दूर है ना, लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा, 1300-1400 किलोमीटर होगा। तो अगर चैतन्य महाप्रभु एक बार वृंदावन चले गए ना, बंगाल में कभी नहीं आएंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या योजना बनाई, जब चैतन्य महाप्रभु 3 दिन हो गए, संन्यास ले लिया, अपने बालों का मुंडन कर लिया, बंगाल में एक जगह है कटवा, वहाँ पे अपने बालों का मुंडन कर लिया, और जिस नाई ने चैतन्य महाप्रभु के बाल मुंडे थे उसको भी भगवान का भक्ति मिल गया, और वो भी हरे कृष्णा मंत्र करता था हमेशा। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके वृंदावन की तरफ जा रहे थे, 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था,
और केवल एक ही श्लोक बोलते थे, तमो मुकुंदम अंघ्री निषेवये, तमो मुकुंदम अंघ्री निषेवये, ये श्लोक बोलते थे। गतो मुकुंदम अहम करिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदम अंघ्री निषेवये, भागवतम में श्लोक है, इसको संन्यास श्लोक बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोलते जा रहे थे, लेकिन अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु को बहुत दुख हुआ। अरे चैतन्य महाप्रभु तो इतना भगवान की भक्ति में भाव विभोर हो गए हैं, 3 दिन से कुछ खा भी नहीं रहे और भागे जा रहे हैं वृंदावन, कुछ तो करना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा कि अगर चैतन्य महाप्रभु तुमसे पूछें वृंदावन कहाँ है, तो उनको इस तरफ का रास्ता दिखा देना, वृंदावन तो उधर है, इधर डाइवर्ट कर देना। और बच्चों को चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने कुछ खाने की वस्तु दे दी, है ना, कुछ केक दे दिया उनको, कुछ फल दे दिए, और बच्चे बोले हाँ हाँ ठीक है, कोई पूछेगा तो हम तो बता देंगे। बच्चे तो शरारती होते हैं ना, कोई बच्चों से एड्रेस पूछता है किसी के घर का, तो जानबूझ के गलत रास्ता बता देते हैं। तो लेकिन यूपी में ना बड़े बड़े आदमी भी गलत रास्ता बता देते हैं। यूपी और भी खतरनाक है, हरियाणा से भी। आप लोग तो जाते होंगे वृंदावन, है ना? अब भी गए थे तो एक दिन फंसा है वो लोग। तो चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने बच्चों से रास्ता पूछा, वृंदावन कहाँ है? बच्चों ने बोला प्रभु जी इधर जाइए, इधर है वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु भी चल दिए। थोड़ा दूर जाने के बाद नदी का किनारा आ गया, और नदी का किनारा आ गया जब, तो देख रहे हैं कि उधर से बोट में अद्वैताचार्य भी बैठ के आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे, अद्वैता अरे तुम भी वृंदावन पहुंच गए? तो अद्वैताचार्य हंसने लगे, बोले महाप्रभु ये वृंदावन नहीं है, ये तो शांतिपुर है। वो जगह का नाम था शांतिपुर है। चैतन्य महाप्रभु बोले शांतिपुर है? नित्यानंद बोला मेरे को वृंदावन है, और बच्चे भी बोले वृंदावन है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अच्छा, नित्यानंद प्रभु मोहे छलीला, यमुना के कहले अमी गंगा पाठिला। यमुना नदी बोल के मेरे को गंगा नदी में उतार दिया नहाने के लिए, और ये तो यमुना सोच लिया मैंने, तो यमुना की स्तुति कर दी, तो गंगा नदी है। तो अद्वैताचार्य बोले लगे नहीं यमुना ही है, आप जहाँ पे स्नान करो वही यमुना है, आप जहाँ पे हो वही वृंदावन है। हाँ प्रभु आप थोड़ा अपना जिद छोड़ दो और हमारे घर चलो, थोड़ा सा कुछ खा लो, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी बात से एग्री हो गए, और अद्वैताचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु और उनके एक पार्षद और 3 लोग आ गए। और अद्वैताचार्य ने क्या किया, चुपके से एक व्यक्ति को भेज दिया बंगाल, पास में ही था वहां से। तो किसको बुलाने के लिए? चैतन्य महाप्रभु की माता को, सची माता को। सची माता वहां पे आ गई और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने लगी, बोले निमाई तुम इतना क्रूर मत बनो। बोले क्या हुआ माता, मैं क्या क्रूरता कर रहा हूँ? बोले तुम्हारा बड़ा भाई विश्वरूप सन्यास लेके गया था, उसके बाद कभी भी मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया, तुम भी ऐसा कर रहे हो, सन्यास ले लिया और अभी वृंदावन भाग रहे हो, मेरे को कभी नहीं दिखोगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा जो ये शरीर है वो आपसे ही प्रकट हुआ है, आप जो मेरे को आज्ञा दोगे मैं वो करूँगा। लेकिन मेरे एक बात सुन लो पहले, अगर मैं अपने घर के पास रहता हूँ तो लोग मेरी आलोचना करेंगे, अरे सन्यास ले लिया, माँ की गोद में सो रहा है अभी भी। और अगर मैं वृंदावन चला जाता हूँ तो आप लोगों को बहुत दुख होगा, मैं क्या करूँ मेरे को बताओ। तो सची माता ने बोला आप ना तो हमारे घर रहो ना वृंदावन रहो, आप रहो जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आप अपना हेड क्वार्टर बनाओ, क्योंकि जगन्नाथपुरी बंगाल से पास पे, वहां से हम लोग आते जाते रहेंगे और आपकी खबर मिलती रहेगी। तो सब लोग ये भी नहीं बोलेंगे कि घर में रह रहा है और हमसे दूर नहीं जाओ। तो सब लोग बोले हरि बोल, सब लोग इस बात से एग्री हो गए। और चैतन्य महाप्रभु ने अपना हेड क्वार्टर कहाँ पे बना लिया? जगन्नाथपुरी में। ये तो सब उनके घर में है। तो हरिदास ठाकुर वहां पे चैतन्य महाप्रभु को मिले। प्रभु जी।
और फिर जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य बने मुख्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ, जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, 6 लोग। चैतन्य महाप्रभु ने इनको अलग अलग जगह में प्रचार, अलग अलग कार्य करने के लिए भेजा। 2 लोगों को मुख्य रूप से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो सबसे बड़े थे, इनको वृंदावन का उद्धार करने और भक्ति से संबंधित ग्रंथों को लिखने के लिए भेजा। तो आज हम जो भी भक्ति के ग्रंथ पढ़ते हैं ना, वो किन्होंने दिया? रूप गोस्वामी और सनातन। आज हम वृंदावन में जाके जो देखते हैं ना कि ये जन्म स्थान है, ये राधा कुंड है, ये गोवर्धन है, ये मान सरोवर है, ये मानसी गंगा है, ये सब किसने किया? रूप गोस्वामी और सनातन। मुगलों ने सारे वृंदावन को प्लेन कर दिया था, सारे मंदिरों को तोड़ दिया था, लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने फिर से वृंदावन को प्रकट किया और उन्होंने 7 मंदिर बनाए, जिनको हम बोलते हैं सप्त देवालय। सप्त देवालय में कौन कौन है? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद मंदिर। तो अगर आप वृंदावन में जाते हैं तो और कुछ दर्शन करें ना करें, ये 7 मंदिरों का दर्शन जरूर करना है। यही असली वृंदावन के मंदिर हैं, जिनको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने स्थापित किया। अभी भी ये मंदिर है वृंदावन में, इसको बोलते हैं सप्त देवालय, 7 देवताओं के, भगवान के स्थान। इनमें से जो कुछ मंदिर है उनके विग्रह वहाँ पे अभी भी हैं ओरिजिनल, लेकिन कुछ विग्रह जो है वो राजा मान सिंह और हिंदू राजा जो है वो कहाँ पे लेके चले गए? जयपुर में, क्योंकि मुगलों ने वृंदावन पे फिर से आक्रमण कर दिया था। तो जयपुर में उन विग्रह को अभी भी स्थापित किया हुआ है। गोविंद देव जी हैं जयपुर में, गोपीनाथ जी हैं करौली में, मदन मोहन जी करौली में, गोपीनाथ जी जयपुर में, गोकुलानंद जी वृंदावन में है ना, राधा रमण जी वृंदावन में है, राधा दामोदर जयपुर में। तो आई थिंक 2 अभी वृंदावन में है और 5 जो है वो राजस्थान में शिफ्ट हो गए भगवान के भी। तो ये जो है 7 मंदिर उन्होंने बनाए और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु हमेशा भगवान के भाव में चले जाते थे, हमेशा कीर्तन करते रहते थे। किसी भी नदी को देखते थे उसको यमुना समझ के छलांग मारते थे, समुंदर को देखते थे उसमें छलांग मारते थे, किसी पहाड़ को देखते थे उसको गोवर्धन समझते थे। और सब लोग उनसे इतना उनके कार्यों से सब लोग बहुत दुखी हो गए थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भी भूल गए थे। कभी दीवार में सिर मारते थे, खून आ जाता था, कभी अपने शरीर को घसीटते थे, कभी अपने आप शरीर को रेत पे रोंगने लग जाते थे, तो जिससे चैतन्य महाप्रभु के पूरे शरीर में रक्त बहता था पूरा दिन। तो भक्त लोग क्या करते थे, उनकी रक्षा करने के लिए कभी कभी उनको एक रूम में बंद कर देते थे। कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में, उसको बोलते हैं गंभीरा मठ। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, वो तो भगवान है, सूक्ष्म रूप लेके छोटा छोटा छिद्र होता है ना जो ऑक्सीजन के लिए है ना, क्या बोलते हैं इसको, वेंटिलेशन, वहां से चैतन्य महाप्रभु निकल के फिर से मंदिर में मूर्छित पड़े हुए मिलते थे, कभी गौशाला में मूर्छित पड़े हुए मिलते थे, कभी कभी समुद्र में डूब जाते थे, मछुआरा उसको पकड़ के निकालते, कभी कभी रेत के टीले में धूप में पड़े रहते थे। चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है वो भाव में यहाँ से जो उनका जोड़ है वो खुल जाता था, हड्डियां खुल जाती थी, कभी उनका शरीर बहुत बड़ा हो जाता था, कभी उनका शरीर बहुत छोटा हो जाता था, कभी उनके हाथ पैर अंदर चले जाते, कभी उनकी आंखें बहुत बंद हो जाती थी, कभी बड़ी बड़ी हो जाती थी। इसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। शरीर में भगवान की भक्ति जो करते हैं, भगवान का दर्शन जिनको अंदर में होता है, उनको ये विकार आते हैं, 8 प्रकार के विकार। शरीर में 8 प्रकार के चेंज आते हैं। कभी कभी बहुत पसीना आता है उनको, कभी कभी ठंड लगने लग जाती है, कभी कभी वो मूर्छित हो जाते हैं, कभी कभी जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, कभी कभी जोर से रोने लग जाते हैं, कभी कभी जोर से हंसने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। तो चैतन्य महाप्रभु जब अष्ट सात्विक विकार में थे तो वो इस धरा धाम पे 48 वर्षों तक रहे।
48 वर्षों के बाद चैतन्य महाप्रभु दिखना बंद हो गए। कोई बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान उनके विग्रह में समा गए, कोई बोलते हैं कि समुद्र में गए किसी को नहीं मिले, कोई बोलते हैं कि कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु गायब हो गए, कुछ पता नहीं लगा। चैतन्य महाप्रभु का कोई समाधि नहीं, क्योंकि भगवान का समाधि नहीं होता है ना। भगवान तो यहाँ पे अवतरित होते हैं और फिर चले जाते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान के जो जन्म है और कर्म जो है वो हमारी तरह नहीं है। हम लोगों तो अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें वाई में जन्म मिला, किसी को मराठा फैमिली में जन्म मिला, किसी को ब्राह्मण फैमिली में जन्म मिला। हमारे कर्मों के अनुसार हमें मलेच्छ राज्य हरियाणा में जन्म मिला। नाम नहीं मिला है। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला तो बहुत सारी है। आप लोग इतने ध्यान से हमें कथा करने का अवसर दिए, इतने ध्यान से आप लोग सुने और हमें भी भगवान का भक्ति, भगवान का कथा करने में आप लोग हमारी सहायता किए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपका बहुत निमंत्रण, आपको बहुत प्रणाम करते। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? जो भी आज हमने लीलाएं कही चैतन्य महाप्रभु से संबंधित किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय। वाई भक्त बिंद की जय।